संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आत्मीय बंधुओं, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु गोचर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के विशेष कार्यक्रम में। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु का गोचर जहां 7 राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा, वहीं 5 राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभत्व परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ से वो अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव व अपने से 9वें भाव को दृष्टि करते हैं। एक बात और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति न्यायाधीश शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह लगभग 13 महीने में एक राशि का भ्रमण कर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि स्थिर श्रेणी की राशि मानी जाती है। वह कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि तिथि और समय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर और वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि उस दिन 6 कारक तिथि रहेगी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी तिथि है और अष्टमी 6 कारक तिथि रहेगी। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को दशमी तिथि के दिन रात्रि 22:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे बृहस्पति तारा डूबना या गुरु तारा डूबना कहा जाता है, जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय जब हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ राशि में विराजमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं, अमृत जो है बरसाते हैं और उन फलों में पवित्रता करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, यदि आप मेरा प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि सभी का कल्याण हो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या लखनऊ में आप आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, गुरु गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अच्छा, गुरु का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, और इसी समय में देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो गुरु जो ग्रह हैं, चूँकि भारतवर्ष की यदि हम कुंडली देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, तो भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली, उनके अष्टम भाव में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। छठे के स्वामी 8वें भाव में मोदी जी के चले गए, तो क्या कुछ होगा। तो आप लोगों को हम राजनीतिक भविष्यवाणी भी इस वीडियो में कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जो बीजेपी है ये कमबैक करेगी। भाई, तुला लग्न में छठे भाव के स्वामी जो है गुरु बनते हैं, ठीक। तीसरे और छठे भाव के स्वामी कौन बनता है, गुरु। और छठे भाव के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में जाना। अष्टम भाव जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, तो फिर से पुनः इनको जो है सत्ता की प्राप्ति करवाएगा और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी। लेकिन जो इतना बड़ा जो है मतलब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, फलाना आएगा, धमाका आएगा, उतना कुछ नहीं होगा साथियों। टू द पॉइंट आपको हम बात करते हैं, जो सीटों की संख्या इनकी रहेगी मेजॉरिटी में ये आएंगे। एनडीए सत्ता में जो है वापसी करेगी और ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार इनको नुकसान भी होगा, खास करके यदि देखा जाए तो हरियाणा हो गया, बेंगलुरु हो गया जहाँ पर ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे थे, आपका जो है बिहार हो गया, यूपी आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा इनको प्रतिकूल परिस्थितियों का अपना इनको सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में भी उतना ज़्यादा मैजिक नहीं चलेगा, तो इनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनके जो लीडरशिप है, तो हमने कुछ लोगों को रेमेडीज़ दी है, जो हमारे पास आता है उसको उपाय देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली स्ट्रांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार भी जो है सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोचर का जो फल रहता है ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मेष राशि के जातकों आप लोग जो है कुंडली देख सकते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव और एक्सपेंस भाव के भी स्वामी बनते हैं। देखिए साथियों, जीवन में भाग्य प्रबल ना हो तो व्यक्ति हर क्षेत्र में संघर्ष करता रहता है। नवम भाव के साथ साथ यह आपके द्वादश भाव के भी स्वामी, और वृषभ राशि में गुरु गोचर होने से, चूंकि दूसरे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और वह अपनी गोचर अवस्था में आपके द्वितीय भाव में जाकर के धन योग निर्मित करेंगे, और इससे आपको उत्तम आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। फिर चाहे वो बिजनेस हो, आपका व्यापार हो, पैतृक संपत्ति हो, ससुराल पक्ष से संबंधित धन हो, तो इन सब जो है लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचित करने में आप सफल रहेंगे, आपकी वाणी में गुरु गंभीरता आएगी, लोग आपकी बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे और समझेंगे भी। बृहस्पति आपको पारिवारिक सदस्यों से जोड़ कर रखेंगे। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस गोचर का आशातीत लाभ आपको अपने व्यापार में देखने को प्राप्त होगा। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति कराएगा, मंगल कराएगा। परिवार में विवाह योग्य संतान का विवाह होगा, नए जो है मतलब निसंतान दंपतियों के घर में संतान का आगमन होगा। छठे भाव पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, 8वें भाव पर, और 10वें भाव को गुरु देख रहे हैं, तो इसके कारण अच्छा धन लाभ होगा। पुराने कर्जे आपके चुकेंगे, बैंक लोन जो आपका है उससे आप बाहर आ जाएंगे, कर्ज का दबाव कम होगा, विरोधी शांत रहेंगे और आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से भी देवगुरु बृहस्पति संबंध सुधारने का यहाँ पर काम करेंगे। परिवार वालों के मध्य आपसी सामंजस्य दिखाई पड़ेगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सूझबूझ और कौशल से कार्यक्षेत्र में आप समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो है
एक चीज़ और बता दें कि आप अपनी वाणी से किसी को उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अपना वजन मत बढ़ने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि के जातकों, चलिए आपको हम उपाय बताए दे रहे हैं। बाकी देखिए, उपाय यदि आपको प्राप्त करना हो तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ जनरली उपाय है। करना क्या रहेगा, देखिए थर्सडे के दिन कोशिश कीजिए कि गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए। इसके अलावा प्रतिदिन केसर का तिलक आपको मस्तक पर लगाना होगा और राम 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 मंत्र का मानसिक रूप से जाप करना होगा। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, गुरु गोचर से संबंधित ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।